एक बार की बात है, एक दयालु दादी थी, जिनका नाम दादी जी था। वे एक छोटे से आरामदायक घर में रहती थीं। उनकी सबसे अच्छी दोस्त एक मुलायम सी बिल्ली थी, जिसका नाम मिमी था। हर सुबह दादी मिमी को गर्म दूध देती और कहती, सुप्रभात मेरी नन्ही परी। मिमी खुश होकर म्याऊ करती और दादी के पैरों से लिपट जाती। दादी को बगीचे में बैठकर कहानियां सुनाना बहुत अच्छा लगता था। मिमी हमेशा उनके पास बैठकर ध्यान से सुनती, जैसे एक अच्छी बच्ची हो। जब दादी थक जाती, मिमी उनकी गोद में आकर धीरे धीरे गुर्राने लगती, जेब काउशिब्यू कोरवुलगिती, जिससे दादी मुस्कुरा उठती। एक दिन जब दादी जी बगीचे में बैठकर एक नई कहानी सुनाने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक एक चमकीली रोशनी उनके बगीचे में प्रकट हुई। दादी जी ने देखा कि एक छोटी सी परी, जिसका नाम लूना था, उनके सामने खड़ी है। लूना ने कहा, दादी जी, मैं आपके बगीचे में आई हूं क्योंकि मैंने सुना है कि आप सबसे प्यारी कहानियां सुनाती हैं। क्या मैं भी सुन सकती हूं? दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल प्यारी लूना, आज मैं तुम्हें एक जादुई कहानी सुनाऊंगी। मिमी ने भी उत्सुकता से अपनी आंखें चमकाईं। दादी जी ने कहानी शुरू की, जिसमें एक साहसी राजकुमार और एक खूबसूरत राजकुमारी की रोमांचक यात्रा थी। कहानी के बीच में लूना ने दादी जी से पूछा, क्या मैं भी इस कहानी में शामिल हो सकती हूँ? दादी जी ने सोचा और कहा, बिल्कुल, तुम हमारे जादुई पात्र बन सकती हो। लूना ने अपनी जादुई छड़ी से एक नई दुनिया का दरवाजा खोला। सबने मिलकर उस अद्भुत दुनिया में कदम रखा। वहां रंग बिरंगे फूल, उड़ते जानवर और संगीत बजाते पेड़ थे। मिमी ने खुशी से उछलते हुए कहा, यहां तो सब कुछ जादुई है। राजकुमार और राजकुमारी ने लूना और मिमी के साथ मिलकर एक साहसिक यात्रा की। उन्होंने एक विशालकाय ड्रैगन को हराया, जो उनके रास्ते में आ गया था। लूना की जादुई शक्तियों ने उन्हें जीत दिलाई और सबने मिलकर उस ड्रैगन को उसके गुप्त खजाने से वंचित कर दिया। जब यात्रा समाप्त हुई, तो दादी जी ने कहा, अब हमें वापस अपने बगीचे में लौटना होगा। सभी ने एक साथ वापसी की और लूना ने कहा, आपकी कहानियों में जादू है दादी जी, मैं फिर से आऊंगी। दादी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तक मेरी प्यारी परी, तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगी। मिमी ने एक म्याऊं की और दादी जी की गोद में आकर सो गई। उस दिन के बाद दादी जी और मिमी ने नई कहानियों की रचना की, जिनमें लूना का जादू हमेशा शामिल रहा।